जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, है ना। और ये 16 मार्क्स का है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे आप इसे 2020-23 का सेशन में दे रहे हो, चाहे आप इससे पहले वाले सेशन में दे रहे थे, या फिर आने वाले सेशन में आप दोगे, मतलब ये वाला हर एक सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक युग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कलयुग में दो ये एग्जाम, चाहे आप सतयुग में दो, चाहे आप त्रेता में दो, चाहे आप द्वापर में दो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर त्रेता में भी इसका पढ़ाई हुआ, सतयुग में भी इसका पढ़ाई हुआ, चाहे कलयुग में भी पढ़ाई हुआ, तो दोस्तों विश्वास मानो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डुअल ऑफ लैटिस इज लैटिस, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, 16 मार्क्स में आएगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो एल कॉमा आर कोई एक लैटिस है, और एल कॉमा आर बार को हमको प्रूफ करना है ये लैटिस है, ठीक है ना। और एल कॉमा आर बार क्या है, इसका डुअल है। तो हमको ये प्रूफ करना, देखिए बात को समझिएगा, एल कॉमा आर मेरा क्या है, लैटिस है। लैटिस है इसका मतलब आर मेरा पार्शियल ऑर्डर सेट होगा, यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। तो उसी प्रकार से हमको आर बार को भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी, ठीक है ना। ये तीन चीज अगर प्रूफ कर देंगे तो एल आर बार भी मेरा क्या हो जाएगा, लैटिस बन जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेंगे एक्स आर बार वाई इफ एंड ओनली इफ वाई रिलेटेड टू एक्स वी हैव टू शो डेट एक्स एल कॉमा आर बार इज लैटिस। इसको शो करना है तो इससे पहले हमको इसको पोसेट शो करना पड़ेगा। फर्स्टली वी हैव टू शो डेट एल आर बार इज ए पोसेट, डेट इज आर बार इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन शो करना पड़ेगा पोसेट के लिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, आर बार इज रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए एल से ले लेंगे, और ए से ही रिलेट करेगा, क्यों, क्योंकि आर मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ऑलरेडी, इसीलिए ए रिलेटेड टू ए विद द रिलेशन आर। तो इसको हम लोग देखिए बात को यहाँ पर ऐसा भी समझा जा सकता है कि अगर ए से रिलेट कर रहा है तो उसका स्वैप करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ए से ही फिर रिलेट करेगा, इसीलिए ए रिलेटेड टू ए विद द रिलेशन आर बार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल कॉमा आर बार। तो दिस इंप्लाइज डेट आर बार इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आर बार क्या एंटीसिमेट्रिक दिखाना है, तो मान लेंगे ए बी से रिलेट कर रहा, बी ए से रिलेट कर रहा अंडर द रिलेशन आर बार। तो ए जब बी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार, तो वो होगा क्या, वो बी ए से रिलेट करने लगेगा अंडर द रिलेशन आर बाय द डेफिनेशन ऑफ आर एंड आर बार। सिमिलरली बी रिलेटेड टू ए विद द रिलेशन ऑफ आर बार। अब देख सकते हो, तो वो ए रिलेट करेगा बी से, ए बी से रिलेट करेगा विद द रिलेशन आर। तो हमने पाया क्या, ए बी से रिलेट कर रहा, बी ए से कर रहा है, तो उस केस में ए और बी आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पर ये है कि अगर ए बी के बराबर है बाबू, तो उस केस में बात को समझिएगा। चूंकि ए बी से रिलेट कर रहा था अंडर द रिलेशन आर बार, फिर बी ए से रिलेट कर रहा अंडर द रिलेशन आर बार, तो ए तो बी के बराबर ही है दोनों ही स्थिति में, तो हो गया एंटीसिमेट्रिक। तो आर बार मेरा एंटीसिमेट्रिक हो गया, बस लास्ट बचा वो ट्रांजिटिव। आइए ट्रांजिटिव भी कर लेंगे। तो आर बार इज ट्रांजिटिव, तो ए बी से रिलेट कर रहा, बी सी से रिलेट कर रहा मान लेते हैं, तो उस केस में हमको ए सी से रिलेट करवाना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए यही होता है। तो ए बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब बी ए से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर, और बी सी से रिलेट कर रहा है अंडर द रिलेशन आर बार, तो बी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर। क्योंकि हम लोग पहले ही आर और आर बार का डेफिनेशन देख चुके हैं कि अगर एक्स वाई से रिलेट कर रहा है आर बार के अकॉर्डिंग, तो वाई एक्स से रिलेट करेगा आर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने पाया कि सी बी से रिलेट कर रहा, बी ए से रिलेट कर रहा, तो सी ए से रिलेट करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आर, है ना। यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ आर नहीं होगा, इसको काट लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी, क्योंकि आर मेरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसी वजह से सी अगर बी से रिलेट कर रहा, बी अगर ए से रिलेट कर रहा, तो उस केस में सी ए से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर। अंडर द रिलेशन आर कह सकते हैं, है ना, डेफिनेशन नहीं कह सकते हैं, अंडर द रिलेशन आर। और ये आर क्या है, तो आर मेरा पहले से पार्शियल ऑर्डर सेट रिलेशन है, इसी वजह से वो ट्रांजिटिव है, इसीलिए सी ए से रिलेट करेगा। इसी वजह से सी अगर ए से रिलेट कर रहा, तो ए सी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला
कि अगर ए बी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार, बी सी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार, तो ए सी से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार। इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया, मेरा आर बार भी ट्रांजिटिव हो गया। देखिए ये चीज़ देखिए दज करके लिखा हुआ, तो दज आर बार इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया, क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। इसी वजह से दज एल आर बार इज ए पोसेट। अब हमको एल आर बार को लैटिस दिखाना होगा, तो दो एलिमेंट हम लोग एल आर से ले लेंगे, है ना, एल आर मतलब एल से, तो x, y ले लेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट एल आर बार इज ए लैटिस, तो x, y ले लेंगे एल से, और एल आर इज ए लैटिस। तो हमको देखिए बात को समझिए, हमको एल आर बार को अगर लैटिस दिखाना है तो उसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और उसका सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एल आर बार में एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब कि लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर जाता है एल आर बार में, तो एल आर बार को हम लोग लैटिस कह देंगे। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो सिंस एल आर इज ए लैटिस, चूंकि एल आर लैटिस है इसी वजह से सुप्रीमम और इन्फीमम एल आर में एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए अगर मान लीजिए दो एलिमेंट आप एल से ले रहे हैं तो उसका सुप्रीमम यानी कि सुप्रीमम ऑफ एक्स, वाई एंड इन्फीमम ऑफ एक्स, वाई एग्जिस्ट इन एल आर होगा। तो सुप्रीमम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जॉइन वाई इन एल आर होगा और एक्स मीट वाई इन एल आर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फ्रॉम इक्वेशन वन को ही हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे। तो इक्वेशन वन कहता है कि एक्स जॉइन वाई मेरा एल आर में है ना। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, एक्स जॉइन वाई मेरा क्या हो गया, एक्स जॉइन वाई मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सुप्रीमम है, सुप्रीमम यानी कि लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड यानी कि वो अपर बाउंड होगा ही होगा। अगर अपर बाउंड है तो अपर बाउंड ऐसे थोड़ी बन जाता है, भी थोड़ी हो जाता है, उसके लिए एक्स जरूर एक्स जॉइन वाई से रिलेट किया होगा, तभी तो मतलब एक्स जॉइन वाई मेरा अपर बाउंड हुआ होगा। इसीलिए एक्स मेरा रिलेट किया होगा अंडर द रिलेशन आर एक्स जॉइन वाई से, और वाई रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन एक्स जॉइन वाई से, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं फ्लाइट मोड में कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो ये हुआ, अब ऐसा है x मेरा रिलेट करने लगेगा और y भी मेरा रिलेट करेगा, तभी तो जाकर के एक्स जॉइन वाई मेरा अपर बाउंड हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसका उलट कर देंगे आर बार के डेफिनेशन से, एक्स जॉइन वाई मेरा जो है कि x से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर बार, ठीक उसी प्रकार से y के लिए भी। तो अब x जॉइन वाई मेरा x से भी रिलेट कर रहा है, एक्स जॉइन वाई मेरा y से भी रिलेट करेगा, है ना, आर बार के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एक्स जॉइन वाई क्या है मेरा लोअर बाउंड हो गया x और y का, है ना, आर बार के अकॉर्डिंग। मतलब एल आर का, एल आर जो है उसके अंदर मेरा एल आर जो मेरा एल आर बार जो मेरा पोसेट है उसके अंदर एक्स जॉइन वाई मेरा लोअर बाउंड हो गया। अब लोअर बाउंड हो गया, उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रूव कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए तो एक्स जॉइन वाई दिस सिंपलाइज्ड एक्स जॉइन वाई इज लोअर बाउंड ऑफ एक्स, वाई का जो है कि एक्स जॉइन वाई लोअर बाउंड हो गया इन एल आर बार में। वी नीड टू शो दैट एक्स जॉइन वाई इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एक्स, वाई इन एल आर, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट जेड बी अनदर लोअर बाउंड मान लेंगे, किसका, तो एक्स, वाई का एल आर बार के अंदर, ठीक है ना। तो अगर जेड मेरा लोअर बाउंड होगा तो जेड मेरा एक्स से भी रिलेट करेगा, वाई से भी रिलेट करेगा। तो देखिए वही लिखा हूँ अंडर द रिलेशन आर बार। तो ऐसा हुआ, अब हम लोग x रिलेट करेगा जेड से वैसा दिखा देंगे आर के अकॉर्डिंग, और y रिलेट करेगा जेड से अंडर द रिलेशन आर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ आर बार और आर लिख सकते हैं आप बगल में, है ना, सिंस करके। अब चूंकि जेड मेरा क्या हो गया, जेड देखिए x मेरा जेड से रिलेट कर रहा है, y मेरा जेड से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो जिससे सब कोई रिलेट करता है वही तो मेरा अपर बाउंड होता है कि नहीं। x भी जेड से रिलेट करा, y भी जेड से रिलेट करा, इसका मतलब जेड मेरा अपर बाउंड है। और इसके यहाँ पे लिख देंगे नीचे में जेड इज अपर बाउंड ऑफ एक्स, वाई, है ना, इन एल आर के अंदर, क्योंकि आर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी कि आर रिलेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। अच्छा इतना हुआ। एक्स जॉइन वाई इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्स, वाई, ये तो आप मानते हैं कि एक्स जॉइन वाई मेरा क्या था, लिस्ट अपर बाउंड था एक्स जॉइन वाई का। और आपको ये भी बात मालूम होगा कि एवरी लिस्ट अपर बाउंड रिलेटेड टू ऑल अपर बाउंड, इसीलिए एक्स जॉइन वाई मेरा जेड से रिलेट करेगा अंडर द रिलेशन आर। देखिए वही मैं लिखा हूँ। अच्छा एक्स जॉइन वाई इज रिलेटेड टू जेड विद द रिलेशन आर। अब आर को उलट कर देंगे, आर बार कर देंगे तो ये भी उलट जाएगा, जेड रिलेटेड टू एक्स जॉइन वाई विद द रिलेशन अकॉर्डिंग टू आर बार। अब बात को समझिएगा, अब जेड को हम लोग पहले क्या माने थे, लोअर बाउंड माने थे, किसका, एक्स और वाई का। और एक्स जॉइन वाई मेरा क्या था, एक्स जॉइन वाई मेरा क्या था, वो भी लोअर बाउंड था। और हमको प्रूव करना था कि एक्स जॉइन वाई मेरा एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो जो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना चाहता है तो उससे बाकी लोअर बाउंड रिलेट करता है। तो जेड मेरे बाकी लोअर बाउंड है, वो रिलेट कर रहा है एक्स जॉइन वाई से, एक्स जॉइन वाई मेरा लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब उससे जेड लोअर बाउंड एक्स जॉइन वाई से रिलेट कर रहा है, एक्स जॉइन वाई लोअर बाउंड से। इसका मतलब एक्स जॉइन वाई जरूर मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एक्स वाई का। तो दज एक्स जॉइन वाई इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन एल आर बार, ठीक है ना। सिमिलरली ये तो हमने प्रूव कर दिया कि एल आर बार के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब हमको दिखाना पड़ेगा इसके अंदर लिस्ट अपर बाउंड भी है।
तो उसके लिए सिमिलरली आप लिख दोगे, उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो डेट एक्स मीट वाई, देखिए यहाँ पर एक्स जॉइन वाई मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ LR बार के अंदर, तो उसी प्रकार से एक्स मीट वाई लिस्ट अपर बाउंड होगा एक्स जॉइन वाई का इन LR बार में, है ना। हंस लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, इसीलिए हंस LR बार इज ए लैटिस, है ना। आशा ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बाउंडेड लैटिस समझ लेते हैं, वैसा लैटिस, ठीक ना, जिसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो और लिस्ट एलिमेंट भी हो, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट 0 भी हो और लिस्ट एलिमेंट 1 भी हो। ए लैटिस L इज सेड टू बी बाउंडेड लैटिस इफ कंटेन्स बोथ ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लिस्ट एलिमेंट, दज ए लैटिस व्हिच हैज बोथ लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 इज कॉल्ड बाउंडेड लैटिस, ठीक है ना। तो यहीं तक था ये वाला। तो ये लेक्चर नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। जोहार।